सपोज़ करिए आप किसी सफ़र पे जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं। जब आप घूमने जाते हैं और रास्ते में आपकी बस या आपकी पर्सनल कार का टायर पंचर हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप सोचिए। आप करते हैं ना कि आप उसको चेंज कराते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर आगे बढ़ जाते हैं। जिस चीज़ के लिए आप घर से निकले हैं उसे पाने के लिए आप हर कीमत पर वहाँ पहुँचते हैं। यही एक सफलता का मूल मंत्र है। मूल मंत्र ये है कि अगर आप एक बार असफल हो जाएं तो सफलता के लिए दूसरी बार मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। यही एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है आप समझ रहे होंगे कौन सा टॉपिक हो सकता है। टॉपिक ये है कि सपोज़ करिए फिर से एक बार कि आप कहीं गए हैं घूमने फिरने मॉल में आप अपनी रसमलाई के साथ में हैं और रसमलाई जीने पे चढ़ना नहीं चाहती है, क्योंकि जीने तो वहाँ तो नहीं, एस्केलेटर होते हैं। वो जाना चाहती है लिफ्ट में, और जब आप लिफ्ट में जाते हैं और उसके साथ में तो उसको लगता है कि हाय मैं तो गिर गई, हाय मैं तो भारी लग रही हूँ, हाय मैं तो हल्की लग रही हूँ। इसी के बारे में आज हम लोग फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने वाले हैं, और लिफ्ट के हर एक क्वेश्चन के बारे में जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मैं कहानी के पीछे तो भूल गया ना, कि जब वो कहती है कि अरे मैं तो मोटी हो गई, भारी हो गई, तो वो सोचती होगी कि यार क्या लिफ्ट बताओ कितनी बेकार चीज़ बना दी कि हम भारी लग रहे हैं या हल्के लग रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं लिफ्ट एक्चुअल में क्या है, कैसे काम करती है, ये आपको समझना होगा। इसके 2-3 फैक्टर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2-3 फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट ना हो, जो एग्ज़ाम में ना आए, बट इसमें से एक टॉपिक लगभग सारे एग्ज़ाम से पूछा जाता है और वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो पहले मैं एक लिफ्ट बनाता हूँ खूबसूरत सी। उस खूबसूरत सी लिफ्ट में आपको मैं बिठाता हूँ आपकी रसमलाई के साथ में या आपके चमचम के साथ में। ये हमारी लिफ्ट हो गई, ऐसी होती है, हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ में ऐसे ही दिखते हैं। अब ये हो गई लिफ्ट के पास 2 काम होते हैं। लिफ्ट ऊपर जाती है, सभी को ऊपर लेके जाती है, किसी को नीचे लेके जाती है, कहीं पर रुक जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, वांटेड पिक्चर आपने देखी होगी, उसमें क्या होता है, लिफ्ट का तार टूट जाता है, और जब तार टूट जाता है तो क्या होता है, फूका फुकाई। चलो ठीक है, वो तो बात की बात है। तो हमने एक लिफ्ट ले ली, लिफ्ट ये है, और लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाएगी नीचे जाएगी तो क्या होगा, एक समान त्वरण से ऊपर जाएगी नीचे जाएगी तो क्या होगा, और रुकी रहेगी तो क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर रस्सी टूट जाएगी तो क्या होगा। ये 6 महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखने। कितनी हिंदी बोल दी मैंने है। तो पहला है कैसे क्या करना है, यह समझ लीजिए। हमने यहाँ पर एक भार नापने वाला इंस्ट्रूमेंट रख दिया, ठीक है, इसके ऊपर, ये इसकी हो गई, ठीक है, ये रख दिया। अब ये रखने के बाद में यहाँ पर एक चिंटू को खड़ा कर दिया, चिंटू को, ये हमारा चिंटू हो गया। चिंटू ऐसा होता है क्या, चलो ऐसा मान लिया, ये तो उसके हाथ हैं और ये चिंटू है, खड़ा कर दिया, सपोज कर लीजिए। ठीक है, पता है मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, आई नो। तो ये हमने खड़ा कर दिया इसको, ये बहुत खुश है। इसकी चमचम को भी खड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये भी बहुत खुश है, चमचम थोड़ी छोटी है ना। तो ये हमने खड़ा कर दिया। अब सपोज करिए कंडीशन नंबर 1, जब ये एक समान वेग से, मेरे जो वर्ड्स हैं उनको समझने को, एक समान वेग से, अगर एक समान वेग से कोई भी लिफ्ट ऊपर जाएगी तो क्या होगा, नीचे जाएगी तो क्या होगा। कंडीशन नंबर 1, जब एक समान त्वरण से, एक समान वेग से लिफ्ट जो है ऊपर जाएगी। उससे पहले क्या है, जब लिफ्ट रुकी हुई है, ठीक है, जब लिफ्ट रुकी हुई है तब इनका फोर्स कितना होगा, नीचे की तरफ लगेगा इनका mg, ठीक है, और यही इनकी क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन की लगेगी इसके ऊपर, वो रिएक्शन हो जाएगी r, तो ये हो जाएगा mg। तो ये हमारा हो जाएगा r बराबर mg। ये कब होगा, जब लिफ्ट जो है रुकी हुई होगी, ठीक है, लिफ्ट रुकी हुई है, रसमलाई चमचम दोनों खड़े हुए हैं, लिफ्ट रुकी हुई है। ये कंडीशन नंबर 1 हो गई हमारी, ठीक है। नंबर 2 कंडीशन क्या है, जब एक समान वेग से ऊपर जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि एक समान वेग का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन 0 कर दिया इन्होंने। अगर एक्सेलरेशन 0 कर दिया मतलब एक समान वेग से, मैं लिखता हूँ आपके लिए यहाँ पे, एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही है, एक समान वेग से ऊपर की ओर। अगर एक समान वेग से ऊपर की ओर जाएगी
ये वेलोसिटी हो गई, ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन हो गया इसका 0 तो इस पर क्या कोई फोर्स लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तब कंडीशन क्या बनेगी, इसकी रिएक्शन कितनी हो जाएगी, जो प्रतिक्रिया इसकी लगेगी कितनी हो जाएगी, इसकी प्रतिक्रिया हो जाएगी R बराबर mg। ठीक है, फिर दोबारा आ जाइए, समझते रहिए, R बराबर mg लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि एक समान वेग से ऊपर जा रही है, कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा हो गया। अब एक समान वेग से नीचे जब आएगी तो कितना हो जाएगा, तब भी ये 0 हो जाएगा भैया। ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो ये R कितना हो जाएगा, फिर mg हो जाएगा इसका। ठीक है, ये R एक्चुअल में है क्या, R इसका आभासी भार है। ठीक है, प्रतिक्रिया जो आभासी भार है, ये भार के बारे में है। ठीक है, भार है, तो mg इसका क्या है, एक्चुअल वेट है, वही mg R के बराबर है। अगर इसको W के फॉर्म में लिखे तो R इज इक्वल W, चलो W लिख लेते हैं, W। ठीक है, WWF सुना होगा, वैसे ही W, तो ये W हो गया। ये एक समान वेग से जा रही है ऊपर, एक समान वेग से जा रही है नीचे, 2 हो गई कंडीशन। नंबर 3 कंडीशन क्या है, अगर त्वरित से हो रही, मतलब ये वेरिएंट वेग से जा रही है, जैसे मान लो पहले इसका वेग 10 था, फिर 12 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, ऐसे करके अगर ये ऊपर की ओर जा रही है तो इसमें क्या होगा। अब आपने अगर कभी एक्सपीरियंस किया हो, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि आप भारी हो गए। ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, से ऊपर जाएगी, यहाँ पे मैं पूरा लिखता हूँ, जब लिफ्ट ऊपर की ओर, ऊपर एक समान वेग से गतिमान हो, जब लिफ्ट नीचे एक समान वेग से गतिमान हो, नीचे की ओर जा रही हो, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, W हो जाएगा ये। अब आ जाइए, जब लिफ्ट किसी भी वेलोसिटी के साथ में, वेरिएंट वेलोसिटी से, मतलब त्वरित वेलोसिटी के साथ में आगे पीछे हो रही, तो कितना हो जाएगा। तब मैं आपके 2-3 चित्र बनाऊंगा, उससे समझिए आप, आसानी से हो जाएगी आपको समझने के लिए। अब आप मान लीजिए कि आपके पास ये एक लिफ्ट है, छोटी सी मैं लिफ्ट बनाता हूँ। ठीक है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, है ना, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो इसमें क्या एक्शन होगा, तो पहले फोर्स लगेगा, एक F बराबर ma लगेगा भैया। ठीक है, अभी क्या हो रहा था, अभी जो हो रहा था यहाँ पर सिर्फ mg लग रहा था क्योंकि एक्सेलरेशन 0 था। अगर ये यहाँ पर ऐसा हो गया है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा नेट फोर्स, चाहे तो आभासी भार कह लीजिए, नेट फोर्स कर लीजिए। तो इसकी रिएक्शन लग रही है ऊपर की ओर, पहले तो ये आप याद रखिए। ठीक है, अब कन्फ्यूजन सबसे बड़ा यहीं पे होता है कि अगर ये रिएक्शन ऊपर लग रही है, फोर्स भी ऊपर लग रहा है, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, बस वहीं पे मामला हो जाता है गड़बड़। ठीक है, ये लग रहा है नीचे की ओर mg, तो कंडीशन क्या बनेगी, R, सॉरी इसमें लिखता हूँ ना R, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ये क्या हो गया, हाँ, जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो, ऊपर की ओर गतिमान हो, शक्तिमान हो, गतिमान हो, ये गतिमान हो गई। ठीक है, तब क्या होगा, तब होगा R जो लगेगा वो mg हो जाएगा। देखिए नीचे की ओर पहले क्या था, R बराबर mg था, अब क्या होगा, R माइनस F हो जाएगा बराबर mg के। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आभासी भार आपको ज़्यादा लगेगा, इसलिए कंडीशन क्या बनेगी, सिंपल सी याद रखिए। ओहो, तो कंडीशन बनेगी F, ये हो गया F, कौन सा F, जो ऊपर लग रहा है। ठीक है, F, और रिएक्शन किधर लग रही है, बताइए, रिएक्शन किधर लग रही है, mg बराबर R। सारा कंडीशन जो है ऐसे ही यहाँ पर चेंज होता है, बस आपको इतना ही याद रखना है, जब आप ऊपर जाते हैं छत के ऊपर बता रहा हूँ, जब आप लिफ्ट से ऊपर जाते हैं तो आपको वेट भारी लगता है। ठीक है, अगर भारी लगेगा तो क्या होगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों का ऐड जो होगा वो हो जाएगा ma प्लस mg, ये आपका हो गया ऊपर जाने के लिए। बस इसी के कंडीशन को दूसरा याद करा लीजिए, अगर नीचे जा रहा हो तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आभासी भार है, ये हमारा एक्चुअल भार है, तो आभासी भार जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा आभासी भार ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स आभासी भार ये है और टोटल वेट वाला हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, जब लिफ्ट नीचे जाएगी,
लिफ्ट जब जा रही है नीचे मलिहाबाद, मलिहाबाद भी जाती है क्या लिफ्ट? ओ माय गॉड, ये क्या हो गया भैया, ये हो गया mg, ये हो गया f = ma। बस लेस कर दीजिए, कुछ नहीं करना भैया, कुछ नहीं करना है आपको। r बराबर हो गया ये कितना, mg - ma, बस हो गया। अब क्या होगा बताइए, अब आपके एक्चुअल वेट से आपका वेट कम लगेगा जब लिफ्ट नीचे जा रही होगी। ये ऊपर जा रही तो आप भारी लग रहे हैं, जब नीचे जाएगी तो कैसा लगता है, हल्का। आप अब जब लिफ्ट में कभी भी जाएंगे अब, तो आप खुद रियलाइज़ करिएगा कि जब आप लिफ्ट से ऊपर जाते हैं तब क्या होता है। तब अगर आप यहाँ पर एक भार उत्तोलक रख देते हैं तो उसमें आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ठीक है। और जब नीचे जाते हैं तो ठीक कम हो जाता है, mg से ma कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सपोज करिए कि लिफ्ट टूट जाती है। अगर लिफ्ट टूट जाएगी तो क्या होगा? अगर लिफ्ट टूट जाएगी तो वांटेड वाली मूवी का सीन हो जाएगा, बट आपके साथ में कोई रसमलाई होनी चाहिए, कोई स्पेशल होना चाहिए, तभी तो काम बनेगा ना। तो अगर लिफ्ट टूट जाती है तो आपका वेट कितना हो जाता है, बिल्कुल 0 हो जाता है। मतलब आप भारहीनता की स्थिति में आ जाते हैं, भारहीनता की स्थिति में आ जाते हैं। एक कंडीशन और बनती है कि भारहीनता की स्थिति कब होती है, तो भारहीनता की स्थिति तब होती है जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है, ठीक है। एक कंडीशन और याद रख लीजिए, जब ऐसा कब होगा कि एक लिफ्ट में बैठा हुआ आदमी लिफ्ट के ऊपर चिपक जाए, ऐसा तब होगा जब इस a की वैल्यू g से ज़्यादा हो जाएगी। मतलब a की वैल्यू मान लो 15 हो जाए, g की वैल्यू 10 है, तो क्या होगा, जो यहाँ पर ये रसमलाई चमचम होंगे ऊपर चिपक जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है लिफ्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक लिफ्ट। इस लिफ्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वनडे एग्जाम में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, और उम्मीद है कि इस बार टीजीटी और पीजीटी में भी बहुत सारे इसके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तब तक मैं आपको एक इसमें का वो बता देता हूँ, चलो एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ। सपोज करिए आपका वेट है 60 kg, ठीक है। 60 kg वेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 60 kg हो सकता है, या आप उस पर वेट पे लगा सकते हैं न्यूटन। चलिए न्यूटन लिखते हैं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। 60 न्यूटन का वेट लगा रहे हैं एक लिफ्ट में, आपकी लिफ्ट रुकी हुई है, तब आपका एक्चुअल रिएक्शन क्या होगा, R पूछ रहा है, 60 होगा, ठीक है। अगर लिफ्ट, और यहाँ से हमने निकाल दिया इसका जो मास है m बराबर है 6 किलोग्राम, और g कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अगर इतना दिया हुआ है तो अब आपसे पूछेगा भैया बताइए कि लिफ्ट अगर रुकी हुई है तो नेट रिएक्शन कितना, 60 न्यूटन, ठीक है। 60 न्यूटन का रिएक्शन हो गया। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है एक समान त्वरण से, एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर जा रही है तो रिएक्शन कितना बताइए, 60। नीचे जा रही है, रिएक्शन कितना, 60। अगर यही 2 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ रही है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड के निश्चित त्वरित त्वरण से लिफ्ट ऊपर बढ़ रही है, तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट रिएक्शन कितनी होगी। ऊपर जाने के लिए रिएक्शन आपके पास ये है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मैंने गोला कर देता हूं मैं, ये आपका ये हो गया ना, तो यहाँ हम यहाँ लगा देता हूँ, क्या दिक्कत है। R बराबर ma प्लस mg, R बराबर m कितना है 6 इंटू a कितना है हमने बताया, a हमने आपको बताया है, आपका a कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 ये और 10 ये 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 छंग 72 न्यूटन R। इतने हलवा सवाल आएंगे तो कैसा समझ लो काम चलेगा, आपको तो आसानी से कर लोगे, है ना। तो फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर आपको क्या करना आपको तो पता ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। कमेंट बॉक्स में जैसी भी प्रॉब्लम है प्लीज़ लिखिए, जिससे कि हम उसे और इम्प्रूव कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।